नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं वो एक सच्ची कहानी है। ये जिस लड़की की कहानी है उसका नाम है जूलियन। 1998 को उसके साथ ये घटना हुई थी। जूलियन ये कहते हैं कि उस वक्त वो अपने घर में ऐसे बैठी थी और कुछ किताब पढ़ रही थी और उस वक्त उसके छाती में दर्द होने लगा दिल में, और वो कहती है कि मुझको माइल्ड अटैक आया, लेकिन उसको समझ नहीं आया कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो पूरी तरीके से बेहोश हो गई। जूलियन हमसे ये कहते हैं कि उसके बाद जब उसने आंखें खोली या फिर जब उसको चेतना आई, तब वो एक अलग ही दुनिया में थी। वो दुनिया ऐसी थी कि पहले तो वो बहुत ही अंधेरी दुनिया थी, लेकिन जूलियन ये कहते हैं कि वहाँ पर मतलब उसका एहसास हो रहा है कि वो वहाँ पर अकेली नहीं है, उसके साथ और भी कुछ लोग हैं, लेकिन फिलहाल वो उसको दिख नहीं रहे। और कुछ वक्त के बाद वहाँ पर धीरे धीरे प्रकाश आता गया। जैसे सूरज आने के बाद धीरे धीरे अंधेरा खत्म हो जाता है, वैसा ही वहाँ पर सूरज आया या फिर प्रकाश हुआ। और उसके बाद जूलियन ये कहते हैं कि वहाँ पर जो माहौल था वो इतना सुंदर था, जैसे एक ऊंची पहाड़ी के ऊपर हम खड़े हैं, वहाँ पे मतलब बहुत सारी सुंदर सुंदर चीज़ें दिख रही है, लेकिन जैसे पहाड़ों से हमें घर वगैरह दिख जाएंगे वैसे वहाँ पर उसको घर नहीं दिख रहे थे। वहाँ पर पूरी तरीके से नैसर्गिक ही चीज़ें थी, जैसे पेड़ वगैरह। और जूलियन ये कहते हैं कि वहाँ पर इतना सुंदर वातावरण था कि मैं अकेली वहाँ पर थी, कोई मुझे दिख भी नहीं रहा है, लेकिन फिर भी वहाँ पर डर उसको नहीं लग रहा था। बाद में जूलियन ये कहती है कि उसके सामने एक आत्मा वहाँ पर आती हुई उसको नज़र आई, और जैसे वो उस आत्मा को कुछ महत्वपूर्ण संदेश जूलियन को देने हैं। उसके बाद वो जूलियन के सामने जब आई तब जूलियन ने डायरेक्टली उनको पहचान लिया। वो उसके दादाजी थे। तकरीबन 6 साल पहले जूलियन के जो दादाजी थे वो उसको छोड़कर इस दुनिया से चले गए थे। जूलियन को उसके दादाजी ने बहुत प्यार दिया था। हमेशा वो उसको मतलब ड्राइविंग के लिए मतलब घुमाने के लिए वगैरह लेकर जाते थे। और जूलियन ये कहते हैं कि वो मुझे लगा ही नहीं कभी मेरे दादाजी है, मेरे एकदम दोस्त जैसे वो बात करते थे, और हमेशा मेरे लिए उन्होंने मतलब बहुत बड़े बड़े त्याग किए, या फिर अपने मैं जिस सारी चीज़ों को मतलब करना चाहती थी हमेशा उन्होंने परमिशन दी। जूलियन के माता पिता भी कभी उसको डांटते, फिर भी वो अपने मतलब बच्चे पोती की वजह से उनसे झगड़ते थे या फिर उनको समझाने की कोशिश करते थे। हमेशा उन्होंने जूलियन का साथ दिया। जूलियन ये कहती है कि अपने जीवन में 6 साल पहले जब वो मुझे छोड़कर चले गए, तब वो ये कह रही थी कि 2 महीने वो घर से बाहर ही नहीं निकली थी। उसको ऐसे लग रहा था कि जीवन में अब कुछ बचा ही नहीं। लेकिन बाद में धीरे धीरे कैसे उसने कहा कि मैं थोड़ी सी आध्यात्मिक चीज़ें मैंने पढ़ने की कोशिश करी, मैंने ध्यान करने की कोशिश करी, तब वो थोड़ा सा इन सारी चीज़ों से मतलब बाहर निकल आई। और आज जब उसके सामने एक बहुत ही सुंदर जगह पर उसने अपने दादाजी को देखा, तब वो बहुत ही खुश थी। सो उसके दादाजी ने आकर उसको गले लगाया, और जूलियन ने भी मतलब जूलियन के कहती है कि मेरे आंखों से आंसू आ गए उस वक्त की मतलब मैं जो चाह रही थी वो अचानक मेरे सामने आ गई चीज़ें। और मैं मतलब आज इतनी खुश थी कि मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं खुशी से मतलब चिल्लाऊँ, और इस तरीके से वहाँ पर वो बहुत ही खुश थी। बाद में जूलियन के दादाजी ने उसको ये कहा कि तुम ज़रा भी मेरी चिंता मत करना, मेरे जाने के बाद तुम इतनी दुखी क्यों हो गई, तुम ऐसा मत समझना कि मैं हमेशा के लिए तुमसे दूर चला गया हूँ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ जूलियन, और मेरा जो प्यार है तुम्हारे लिए वो जैसे पहले था वैसे ही हमेशा रहेगा। तुम ज़रा भी चिंता मत करना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। बाद में जूलियन ने ये कहा कि आप यहाँ पर रहते हैं क्या? तब उसके दादाजी ने कहा कि नहीं, मैं कुछ समय के लिए यहाँ पर रहता हूँ, लेकिन मैं जिस स्थान पर मतलब आत्मलोक का जो मेरा स्थान है वहाँ पर मेरे साथ और भी मेरी करीबी आत्माएँ रहती है, और तुम भी उन सारे लोगों को जानती हो। लेकिन फ़िलहाल ये समय नहीं है कि तुम्हारे वहाँ पर जाने का, लेकिन तुम अपने जीवन में बहुत ही अच्छे से आगे बढ़ने की कोशिश करना। तुम बहुत बार अपने विचारों के वजह से दूसरों को दुख देती हो, या फिर अपने ही मतलब विचारों को या फिर अपने प्लान्स को ही तुम बहुत ही ज़्यादा मतलब प्राथमिकता देते हो। इस तरीके से तुम अपने जीवन में मत आगे बढ़ना। तुम्हारे जो परिवार के लोग हैं, किसी भी चीज़ के लिए तुम उनकी भी परमिशन लेना या फिर उनकी भी राय लेना, ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। तब जूलियन ने कहा कि हाँ, ये बराबर है कि मैं हमेशा अपने बारे में बहुत बार सोचती हूँ, लेकिन अब से मैं जैसे आपने कहा ये बड़ी मतलब किसी बुज़ुर्ग ने कही है बातें ये, तो अब मैं इन सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से अपने आप को मतलब बदलने की कोशिश करूँगी। और बाद में उसने अपने दादाजी को कहा कि मुझे सच में फिर से पृथ्वी पर जाने का मन नहीं है। लेकिन उसके दादाजी ने कहा कि ऐसा तुम मत कहो, तुम्हें मतलब पृथ्वी पर जाकर अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। तुमने अपने जीवन में जो भी मतलब मूल्यों को तुम लेकर चली थी वो ठीक नहीं था, लेकिन अब तुम्हारे सामने एक संधि है बहुत बड़ी कि तुम अपने जीवन में बहुत ही अच्छे से कुछ कर्म करो। जो भी अच्छा कर्म करेगा आत्मिक स्तर पर वो उतना ही बढ़ा जाएगा, बढ़ते जाएगा, उतना ही उसका विकास हो जाएगा। इस तरीके से महत्वपूर्ण संदेश उसके दादाजी ने कहे। बाद में जूलियन ये कहती है कि जैसे वो अचानक मेरे सामने आ गए थे, वैसे ही सारी चीज़ें जो है वो धीरे धीरे धूमिल होती गई। और उसके बाद उसने ये देखा कि वो फिर से पृथ्वी पर लौट आई है। और जब जूलियन को होश आया,
तब वो ये कहती है कि उसके घर वाले लोगों ने जब इसको माइल्ड अटैक आया था तब इसको अस्पताल वो लेकर गए थे और इस पर ट्रीटमेंट कर रहे थे वहाँ के डॉक्टर और नर्सेस। और जूलियन ये कहते हैं कि मैं इन सारे अनुभव से गुजरी थी और वहाँ पर जो डॉक्टर वगैरह थे उनको भी उसने ये सारी बातें कही कि मेरे साथ ऐसा हुआ, लेकिन किसी ने भी उसका यकीन नहीं किया। लेकिन अच्छा है कि उसके घर वालों ने उसका यकीन किया, परिवार के लोगों ने। और जूलियन ये कहती है कि आज मैं सच में बहुत खुश हूँ कि मैं अपने दादाजी के दादाजी से मेरी मुलाकात हुई, मेरे वो सब कुछ थे और आज मैं उनसे मिलकर ही आई हूँ। जब से वो चले गए थे मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसा मैं सोचती थी कि कुछ भी बाकी नहीं रहा, क्योंकि उन्होंने जैसे प्यार मुझे कभी भी दुनिया में नहीं मिला। लेकिन आज मैं उतनी ही खुश हूँ क्योंकि आज मुझे पता है कि वो शरीर रूप से मेरे साथ नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमेशा उनका जो प्यार है मुझ पर वैसा ही रहेगा और मैं ज़रूर एक ना एक दिन उनसे जाकर मिलूँगी। मैं आपको सच कहता हूँ दोस्तों कि ये जो कहानी है सबसे बड़ी सीख हमें यही देती है कि हमारे जो अपने हैं वो कहीं ना कहीं हमारे साथ है। ऐसा नहीं है कि वो इस दुनिया से चले गए उनका जो प्यार होगा वो कम होगा। और जो जीवन है ये एक बहुत बड़ी संधि है जिसमें हम बहुत ही अच्छा अगर कर्म करेंगे तो आत्मिक स्तर पर हम उतना ही ऊपर जा सकते हैं। तो आप ज़रा भी चिंता मत करना आपके अपनों को अगर आपने खोया है, आपके जो अपने हैं कहीं ना कहीं वो आपके साथ है और वो भी आपसे वैसा ही प्यार करते होंगे जैसे वो आपसे पहले भी करते थे। और आप एक ना एक दिन उनसे ज़रूर मिलेंगे और उनके साथ बहुत सारे जन्म भी ज़रूर ले सकेंगे। आप ज़रा भी चिंता मत करें। तो दोस्तों हम अपनी अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको इस विषय की किताबें और जानकारी भेजी जाएगी। इसके साथ साथ जो लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास नहीं जा सकते, अगर वो घर पे अभ्यास कर सके, इस वजह से उनको पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज भी भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ ध्यान में एकाग्रता बढ़ाने के लिए कुल मिलाकर 5 ऑडियोज भी उनको भेजी जाएंगी। तो जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको यह सारी चीज़ें उनके ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप पर भेजी जाएंगी। अगर आपको इस संस्था के साथ जुड़ना है तो कृपया इस नंबर पर व्हाट्सएप करें।